सीसीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र के प्रदर्शन है और इसके मद्देनजर सीएम आवास, राजभवन, मोराबादी सचिवालय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास की ओर प्रदर्शनकारियों को आने से रोकने के लिए कांके रोड में बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही राजभवन की ओर जाने वाली सड़क पर भी बैरिकेडिंग की गई है। इन स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। जैसएससी कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू है। चयनित छात्रों का आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन आंदोलन वाले छात्र किसी भी हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने देने की धमकी दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचने वाले 400 अभ्यर्थी ही जा पाएंगे। जैसएससी कार्यालय और जैसएससी कार्यालय जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचने वाले 400 अभ्यर्थी ही जैसएससी कार्यालय में जा पाएंगे। सीसीएल परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। राज्य भर के छात्रों का महाजुटान हुआ है। जैसएससी ऑफिस में हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो गया है। जैसएससी ऑफिस, जैसएससी कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। जैसएससी कार्यालय जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा में 1,500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जैसएससी कार्यालय से पूजा दुबे इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। उनसे जान लेते हैं कि वहां की हालात क्या है। पूजा, अब छात्र और उग्र हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन की तैयारी में हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयां कर रही है? देखिए निशु, अगर अभी फिलहाल की बात करते हैं तो फिलहाल जैसएससी कार्यालय से जो अलग अलग 3-4 रास्ते जाते थे उन पूरे रास्तों को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। और उस रास्ते में अगर कोई व्यक्ति का घर है तो उसका पूरा जो घर का पूरा एड्रेस है उसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाने का यहाँ पर साफ तौर पर मांग की जा रही है। पर प्रशासन जो है वो उस चीज को डॉक्यूमेंट आज 440 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं और उसके लिए सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन लोगों के सभी डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है। साथ ही साथ पूरे बैग की भी चेकिंग की जा रही है कि आखिर क्या कुछ चीजें वो लेकर के जा रहे हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर देखा जा रहा है। जो यहाँ पर जिनका घर है, देखिए उन लोगों को भी रोक करके उनकी चीजों को देखा जा रहा है कि आखिर वो किस तरीके से अंदर जा रहे हैं। देखिए प्रशासन के हाथ में वो सारे एडमिट कार्ड और सभी चीजें हैं जिससे ये प्रूफ होगा कि ये व्यक्ति जो है वो चयनित है और जो रिजल्ट आए उसके फोटो कॉपी जो है वो यहाँ पर सभी चेक करते हुए नजर आ रहे हैं और यही अभ्यर्थी जो है वो फिर अंदर जा रहे हैं। यानी कि जब तक पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं होते हैं प्रशासन की ओर से कि स्टूडेंट वही है, तब तक उन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। साथ ही जो परिजन है वो भी यहाँ पर इस बैरिकेडिंग के बाहर ही अपने बच्चों का इंतजार करेंगे। यानी कि परिजन जो है वो बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। देखिए किस तरीके से सभी लोग जो है उन्हें यहाँ पर भेजते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से सभी लोग जो है उन्हें यहाँ पर भेजते हुए नजर आ रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को। यानी कि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया था, जेएलकेएम की ओर से कहा गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन यानी कि आज से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं और अभ्यर्थी जो है इसकी मांग कर रहे हैं कि जैसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसे रद्द की जानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर लगातार आप
देख सकती है कैसे प्रशासन यहाँ पर सारी चीजों को देख रही है और प्रशासन के पास भी सारी चीजें हैं कि किन किन अभ्यर्थियों को आज बुलाया गया है और उसके मद्देनजर ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। सभी चीजों के लिए प्रशासन तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर अभ्यर्थी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं तो उसके लिए भी क्या कुछ तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं ये सारी तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है कि अगर द्वारा ये भी कहा गया है कि जहां एक तरफ रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो उग्र छात्रों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन नहीं होने दिया जाएगा, धमकियां दी जा रही है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की वहां पे? देखिए अभ्यर्थी जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर इस पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं होने देंगे, उसकी ही ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। जो अभी फिलहाल हम लोग आपको दिखा रहे थे कि अगर ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो उन्हें किस तरीके से रोका जाएगा, उसकी पूरी तैयारी हर एक उस गली में की गई है जहां से अभ्यर्थियों की आने की सूचना प्रशासन को मिली है। उस हर गली को रोका बंद किया गया है जहां से अभ्यर्थी आ सकते हैं। अगर वहां पर अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे पहले उन्हें अपना डॉक्यूमेंट्स जरूर दिखाना होगा कि या तो वो उस गली में रहते हैं या तो फिर वो आज यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। तो ये पूरी तैयारी अभी फिलहाल निशु की गई है। अभ्यर्थियों को यहाँ पर पहुंचने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बैरिकेडिंग के आगे ना तो मीडिया पर्सन आगे जा सकते हैं और ना ही जो अभ्यर्थियों के परिजन है वो जा सकते हैं। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से सारी चीजों का जायजा लगातार जो उच्च पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर ले रहे हैं ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी परेशानी ना हो और जो अभ्यर्थी धमकी दे रहे हैं वो अपनी मंसूबे में यहाँ पर कामयाब ना हो सके कि वो अंदर जाए और उसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन करे। तो उसकी ये पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से फिलहाल की गई है। निशु, पूजा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो रखा है, वहां पर नजर भी आ रही, तस्वीरें भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत भी जरा कीजिए कि उग्र प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन है, मांगे भी बड़ी है। ऐसे में अगर प्रदर्शन करते समय छात्र उग्र हो जाते हैं तो क्या कुछ नियम अपनाए जाएंगे, क्या कुछ रास्ते हैं इनके पास, बीच का रास्ता क्या अपनाएगी प्रशासन? देखिए अगर अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचते तो जरूर प्रशासन की ओर से सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को समझाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे भी कई सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं जो पहले ही यहाँ पर इस पूरी चीजों से अपने आप को पीछे कर चुके हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी निकल गया था। वो अभ्यर्थी अभी तक पुलिस के हाथों में नहीं है, वो पूरी तरीके से उनके गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। तो वही अभ्यर्थियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर वो यहाँ पर पहुंचते तो जरूर उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। कई अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर निकल भी रहे हैं निशु, और जो अंदर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके निकल रहे हैं अपनी तैयारियों के बाद कोशिश करेंगे उस अभ्यर्थी से भी बातचीत करने की, क्योंकि वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करा चुके हैं। अभी कहाँ हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, उसी की प्रक्रिया है ना। अब देखिए कोर्ट में भी फैसले है, ठीक है, कल सुनवाई है, अब उसकी क्या होती है। ठीक है, कहाँ से हैं आप दीदी? बोकारो। क्या निशु आपको बता दें कि कल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर हो रहा है मगर कल हाई कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई रखे है और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आज जो अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे उन सभी के अंदर ये जरूर सवाल है कि हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करा रहे, मेरिट लिस्ट भी बहुत जल्दी आएगा, लेकिन अगर कोर्ट से इस पर पूरी अगर रोक लगती है तो फिर क्या चीजें हो सकती हैं। ये भी कि जो एग्जाम अभी विवादों में ही है, विवादों से वो उभरा नहीं है, उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं विदाउट कट ऑफ मार्क्स जारी किए हुए और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये तो सवाल उन बच्चों के लिए भी है, उन छात्रों के लिए भी है जिन्होंने परीक्षा को पास किया है और उनके लिए तो है ही जिन्होंने परीक्षा को पास नहीं किया है। तो ये सबके लिए अधर्म लटकाने वाली चीज हो गई है। नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जैसे CCL का परीक्षा जब से हुआ है तब से ये परीक्षा
विवादों में रहा है। पेपर लीक से लेकर के सीट बंटवारे तक का भी, बेचने तक का भी आरोप इस पर लगा है। हालांकि छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा सबूत भी पेश किए गए, लेकिन जेएसएससी के द्वारा ये बातें कही गई कि ये सबूत निराधार है, वीडियो फुटेज खाली है, कुछ भी इसमें नहीं है। बावजूद इसके विवादों में लगातार रहा और छात्रों के द्वारा हमेशा से ये मांग रही है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा कराई जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या परीक्षा रद्द होती है, दोबारा होती है, या फिर सरकार अपनी बातों पर ही अटल रहती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।